डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीपीएससी 2024 के मेंस एग्जामिनेशन को लेकर जो उसका रिजल्ट है उसका बेसब्री से आप लोगों को इंतजार है। कई बार आप लोगों का सवाल इसको लेकर उठता रहा है कि सर कब तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब जो है इंतजार हो नहीं पा रहा है। यूपीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन 2024 का ये हुआ था जून के आसपास, है ना, 29-30 जून के आसपास हुआ था और जुलाई के 1-2 दिन उसमें लगे थे मेंस एग्जामिनेशन में। तब से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार हो गया है ना? मेंस एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। जबकि 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ 12 अक्टूबर को, उसका रिज़ल्ट 1 दिसंबर को आ चुका है ना? हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी और लगभग-लगभग वही सटीक डेट भी रही थी। अब 2024 के मेंस के रिजल्ट को लेकर आपको समझने की ज़रूरत है कि कब तक जो है रिजल्ट आ सकता है और उस तरीके से आप लोगों को फिर अगली स्ट्रेटेजी को डिसाइड करना होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन जो है वो भी जनवरी में आने वाला है। जनवरी 2026 में उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अभी 20 दिन उसमें भी लग सकते हैं और कैलेंडर भी जो है यूपीपीएससी का जो 2026 का है वो भी आने वाला है, तो उससे भी एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि कौन-कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब तक उसका प्री होगा, कब मेंस होगा, कब रिज़ल्ट आएगा। ये सारी चीज़ें भी 2026 को लेकर एक प्रॉपर तरीके से क्लियर होने वाली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का कि यूपीपीएससी मेंस एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो मैं आपको एक सटीक डेट दे रहा हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है अब ये अंतिम ही आप मानिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा चीज़ें अब आगे बढ़ सकती हैं। कब तक रिज़ल्ट आ सकता है? वैसे तो देखो संभावना है इसकी 25 जनवरी तक, है ना? 25 से लेकर 30 जनवरी के बीच की कहानी समझ में आ रही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सर फाइनल डेट वो बताइए जिसको क्रॉस नहीं कर सकता है, मतलब यूपीपीएससी हर हाल में उस दिन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट उससे पहले आ ही जाएगा। अगर आपको वो जानना है तो मेरे हिसाब से वो डेट जो है 10 से 15 फरवरी आप मान लीजिए। फाइनल डेट है आपकी 15th ऑफ फ़ेब। इससे ज़्यादा अब समय नहीं लगने वाला है। आप लोगों को यूपीपीएससी मेंस एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। किस बेस पर ये बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जैसे जो कॉपी वैल्यूएशन वाली चीज़ें हैं, वो अब लगभग-लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं, वो आपका तैयार हो चुका है, बस रिज़ल्ट बनाने की देरी अब बची है ना? तो जिन लोगों ने 2024 का एग्ज़ाम दिया है, 1 आध महीना तो अब आप लोगों को यहाँ से और वेट करना पड़ सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि अब जैसे रिज़ल्ट बनने की चीज़ें आ रही हैं, कि भई वैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है, वो खबर मुझे कहीं न कहीं से मिली। तो अगर ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो फिर तो सिर्फ़ समय बहुत कम लगना चाहिए रिज़ल्ट को प्रिपेयर करके पब्लिश करने में। बट अगर वैल्यूएशन में थोड़ा-सा काम अगर मान लो बचा हो, है ना? तो ये संभावना हो सकती है कि 5, 7, 10 दिन आपको और ज़्यादा लग जाएँ। तो 10 से 15 फरवरी से ज़्यादा आपको इंतज़ार अब यूपीपीएससी मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं करना पड़ेगा। 15 फरवरी इसका अंतिम डेट के तौर पर आप लोग ले सकते हैं। इससे पहले आपको 2024 का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों का मेंस क्वालीफाई होगा वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, कर भी रहे होंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है, पर्सनैलिटी टेस्ट पे बहुत अच्छे से आप लोग काम कर दीजिए, क्योंकि देखो प्रीलिम्स और मेंस से भी कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू का भी अपना एक रोल होता है। फाइनल सिलेक्शन मैटर करता है, प्रीलिम्स या मेंस ये सब क्वालीफाई करना उतना मैटर नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप लोग फाइनल लिस्ट में आएँ और आप सर्विस में जाएँ। पहली चीज़ तो आप ये करें। दूसरा, जिन लोगों का एग्ज़ामिनेशन किसी भी वजह से नहीं होता है, मान लो, है ना, क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो परेशान नहीं होना है भई, है ना? एक तो हो सकता है आप यूपीपीएससी 2025 का मेंस लिख रहे हों, या तो आप इस दौर में हो सकते हैं, 25 के रिज़ल्ट में आपका नाम आ गया हो प्रीलिम्स में, बट अगर उसमें भी नहीं आया है, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। 2026 का नोटिफ़िकेशन फिर से आ रहा है और अच्छी खासी सीटों को लेकर बात कही जा रही है कि शुरुआत में जो पद हैं वो 200 के आस-पास बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है हर साल पद बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा, आपको जैसे-जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो 2026 की जो अपॉर्च्युनिटी है, उसको आपको गोल्डन अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना है। उन दोनों तरह के अभ्यर्थियों को जिनका 2024 का मेंस नहीं होता या जिनका 2025 का प्री भी नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है कि देखो बच्चों, आप तो अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ते हो ना, एक चीज़ सबसे बड़ी ये है। अब आपने कमी नहीं छोड़ी, कई बार चीज़ें सटीक रहती हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, प्रीलिम्स भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है। कई बार चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं रहती हैं, तो उसमें आपको खुद को नहीं कोसना है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की है तब तो आप दोषी हैं, बट अगर आप लोगों ने खुद से ईमानदारी से एफर्ट किया है और उसके बाद भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम फेल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, 4 बार होंगे, हमेशा फेल नहीं होंगे। कभी ना कभी तो समय हमारा भी आएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है।
तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो है 2026 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यूपीपीएससी का रहेगा। और अगर आपके पास अटेम्प्ट यूपीएससी में भी बचे हैं, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है, तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाएगी। आरओ को लेकर भी ये संभावना है कि अभी जो कैलेंडर आएगा उसके अंदर वो चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर से अपॉर्चुनिटी आएंगी, जैसे मैं कहता हूं कि फिर से सूरज चढ़ने वाला है। अब आपको अपनी तैयारी को बुलंद करना है। अब जिन लोगों का ना हो वो बहुत ज्यादा रोने धोने में अपना समय मत खराब करिएगा, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं। अगर मान लो आप 10 दिन 20 दिन 1 महीना नेगेटिव रहते हैं, अगर उसमें रहने से आपको कुछ मिलता है तब तो आप 2 से 3 महीने भी नेगेटिव रह सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है, कल को एग्जाम तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके परेशान होने से आयोग आपको घर आके ले लेगा, ऐसी बात तो है नहीं। फिर से एग्जाम आएगा, देना पड़ेगा, क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, तब जाके ही आप सर्विस में जा पाओगे। तो अपॉर्चुनिटी का वेट करना नहीं है, जल्दी से अपनी तैयारी को फिर से स्टार्ट करना है। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आप लोग बनाइए जिससे आपका एग्जाम हर हाल में क्वालिफाई हो। जो लोग यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अंतिम प्रहार बैच डिलाइट आईएएस पर चल रहा है, उससे बेहतरीन बैच आपको मिलेगा नहीं। स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से मैंने उसमें तैयार करवा दिया है, करंट अफेयर को लेकर काम चल रहा है, और दूसरा उसमें टेस्टिंग का मॉड्यूल है। टेस्टिंग का जो मॉड्यूल है उसके अंदर ये होता है कि आप हर सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से सवाल को पढ़ना है, कैसे डील करना है। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप कैसे सवाल गलत कर देते हैं, और बाहर जो सही करते हैं लेकिन अंदर जाके आप सवाल गलत कर देते हैं, उस चीज को मुझे सही करना है। तो वो टेस्टिंग का मॉड्यूल भी उसके अंदर शुरू होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स 2026 में आपके 130 से ज्यादा नंबर आए, तो आप जल्द से जल्द उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको कुछ सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, आप पहले जल्दी से उसको कंप्लीट करेंगे, फिर लाइव सेक्शन की क्लास भी साथ साथ आप लोग करते रहेंगे। अगर आपका स्टैटिक अच्छा है तो आप डिलाइट आईएएस पर 36 महीने करंट अफेयर का बैच शुरू हुआ है। ये यूपी पीसीएस के लिए भी उतना ही रेलिवेंट रहेगा। जो आने वाला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर आपके रहते हैं, उसमें आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर आपकी कमजोरी से मजबूती बन जाए, पिछले 3 सालों का जो कुछ भी घटित हुआ है पॉलिटी में, आईआर में, इकोनॉमिक्स में, एनवायरनमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर आप चाहते हैं कि वो सारा नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आपके पास रहे, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो, समय पर अगर चीजें ना की जाएं तो उसका नुकसान जीवन भर आपको हो सकता है। मैं तो यही कहूंगा कि आप, अगर कोई बच्चा यूपीपीसीएस भी तैयार कर रहा है और उसका करंट अफेयर को लेकर एक डर रहता है, तो जल्द से जल्द आप 36 महीने करंट अफेयर के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर से अंत में मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि 10 से 15 फरवरी के बीच में, मतलब मैक्सिमम डेट है ये, होने को रिजल्ट 25 जनवरी के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन मेन जो अंतिम डेट अगर आप मान के चलेंगे वो 15 फरवरी है। इससे ज्यादा आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको यूपीपीएससी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।